Hello students, welcome back to English Master. Today we are going to cover another part of class 12th, which is taken from the chapter The Enemy, and this is from the book Flamingo. So in previous parts we learnt about the wounded man who was a soldier. He was taken away from the seashores. He was wounded by a bullet shot, and he was taken care by Dr. Sadao and his wife Hana. Both are Japanese, and the story talks about Second World War when these people were enemies for them. So Americans were enemies for Japanese. तो हम यहाँ आगे पढ़ते हैं कि जब वो उन्हें घर में ले आता है, उसको ऑपरेट करता है और उसके वुंड्स को केयरफुली जब एग्जामिन करता है तो उसे डांटता है कि वो अपनी देखभाल ठीक से करे, और उसके बाद वो जब उसको कहता है कि अब आप मेरा क्या करोगे, विल यू हैंड मी ओवर टू द पुलिस बिकॉज ही हैज़ अ डाउट, तो सदा उसको कहता है कि जब तक वो उससे उसका नाम भी ना पूछे तब तक वो उसे कोई बात ना पूछे, एंड ही वॉज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड टू आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन. चले आगे पढ़ते हैं. America, that we have forgotten to think of our own country first. They think we like Americans. It is not true. Sadao said harshly, Americans are our enemies, but I have been trained not to let a man die if I can help it. तो ये कौन बोलता है? ये बात बोली गई है उसके सर्वेंट्स के बारे में कि वो समझते हैं हम अमेरिका में रह के पढ़े हैं तो शायद आपको अमेरिकन्स पसंद होंगे. तो डॉक्टर सदाओ कहता है कि ऐसा नहीं है. वो हार्शली कहता है कि अमेरिकन्स हमारे एनिमीज़ हैं, और वो उसे सिर्फ इसलिए ले आया क्योंकि एज अ डॉक्टर हिज इनर कॉन्शियंस डिड नॉट अलाउ हिम टू लीव हिम डाइंग, सो ही वांटेड टू कीप हिम अलाइव, दैट्स ऑल. द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, शी सेड एंग्शियसली. उसने कहा लेकिन सर्वेंट्स ये बात नहीं समझ सकते. नो, ही अग्रीड. उसने कहा हाँ मैं तुम्हारे साथ सहमत हूँ, क्योंकि उनके दिमाग में ये बात नहीं आ सकती. Neither seemed able to say more, and somehow the household dragged on. The servants grew more watchful. Their courtesy was as careful as ever, but their eyes were cold upon the pair to whom they were hired. तो अब क्या हुआ, यहाँ पर हम देखते हैं इस पैराग्राफ में उन सर्वेंट्स की जो है हैबिट्स में चेंज आया. अब वो ज़्यादा वॉचफुल हो गए, वो उन पर नज़र रखने लगे और उन्हें ये बात ज़्यादा दिखने लगी कि वो हायर किस लिए हुए थे, बल्कि वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान देने लगे कि वो अब इस एनिमी का क्या करेंगे. इट इज़ क्लियर वॉट आर मास्टर ओट टू डू. वो दिखाते तो ऐसा थे जैसे कि उनमें अभी भी कर्टसी है, लेकिन वो कर्टियस अंदर से नहीं रह गए थे. ये बात तो सही थी कि जो उनका मालिक कहता उन्हें वो करना चाहिए था. द ओल्ड गार्डनर सेड वन मॉर्निंग. तो ये किसके विचार हैं? गार्डनर के, जो उनके घर में काम करता था, माली का काम करता था. He had worked with flowers all his life, and he had been a specialist too in moss. For Sadao's father, he had made one of the finest moss gardens in Japan, sweeping the bright green carpet constantly so that not a leaf or a pine needle marred the velvet of its surface. तो यहाँ उसके गार्डनर की बताई जा रही है बात कि वो बहुत ज़्यादा फाइन था, अपने काम में बहुत स्पेशल था, एंड ही न्यू वेरी वेल दैट हाउ टू वर्क अपॉन मॉस. और उसने उसके फादर के लिए एक गार्डन भी बनाया था. तो जिससे हमें क्लियर होता है कि वो उनके यहाँ एक वफादार और पुराना नौकर था और वो इनके लिए काम करता था. माई ओल्ड मास्टर सन नोज वेरी वेल वॉट ही ओट टू डू, ही नाउ सेड, पिंचिंग अ बड फ्रॉम अ बुश एज ही स्पोक. When the man was so near death, why did he not let him bleed? तो कहता है मेरे मालिक के बेटे को पता है कि वो उसका क्या करेगा. वो क्या करते हुए बुशेस से उसने पिंचिंग अ बर्ड, एक जो है इससे पता लगता है उसके एक्शन से कि ही वॉज वेरी केयरलेस, बट ही वॉज टॉकिंग वेरी सीरियसली. कि अगर उसके मालिक को पता है कि उसने उसके साथ क्या करना है, उसने उसको ब्लीड करने के लिए नहीं छोड़ा, तो सिंपली दैट मीन्स ही इज़ वेरी मच concerned about the man, and he will do something for sure. That young master is so proud of his skill to save life that he saves any life, the cook said contemptuously. She split a foal's neck skillfully and held the fluttering bird and let its blood flow into the roots
of a wisteria vine. Blood is the best of fertilizers and the old gardener would not let her waste a drop of it. उसके हाथ में, कुक के हाथ में क्या था? एक बर्ड थी जो फ्लटर कर रही थी, फड़फड़ा रही थी, और उसका ब्लड जो था ब्लीडिंग हो रहा था, तो उसने कहा विस्तारिया वाइन पर डाल दिया, क्योंकि वो उसके लिए फर्टिलाइजर्स का काम करता था ब्लड। वो नहीं चाहता था उसका गार्डनर के एक ड्रॉप भी ब्लड की वेस्ट हो। ये सोचते हुए, ये सब करते हुए किसने? यंग मास्टर कुक ने कहा कि हमारा जो मास्टर है, यानी ये मास्टर कौन है? डॉक्टर सदाव है, तो वो किसी भी लाइफ को बचाता है, उसकी वो आदत है। He will not allow one person to die in front of him, so it is his habit. He has saved the life of a man, not an enemy. This is what, these are the thoughts of a cook who was living in their house. It is the children of whom we must think, Yumi said sadly. What will be their fate if their father is condemned as a traitor? Traitor means गद्दार। अगर उनके फादर को इन केस ये नौकर जाकर कुछ कह देते हैं और उसके फादर को देशद्रोही साबित कर दिया जाए, तो हमारे बच्चों का क्या होगा? सो हुज क्वेश्चन इट वाज? इट वाज यूमीज क्वेश्चन. शी वाज थिंकिंग. यूमी इज अ सर्वेंट एंड शी वाज वेरी मच loving and caring towards the children, so she was thinking about it. They did not try to hide what they said from the ears of Hannah as she stood arranging the day's flowers in the veranda nearby, and she knew they spoke on purpose that she might hear. और हाना वहीं आसपास में अपने फ्लावर्स को अरेंज कर रही थी। तो ये सब बातचीत किसके बारे में हो रही है? उस एनिमी के बारे में। और कौन कर रहा है? घर का कुक, गार्डनर और यूमी, ये सब मिलकर बात कर रहे हैं। सो दिस ऑल कॉन्वर्सेशन वॉज हर्ड बाई हाना एंड शी वॉज बिजी इन अरेंजिंग फ्लावर्स। और उन्होंने क्या किया? पर्पजली उन्होंने ये सब बातें उसके सामने की ताकि वो सुन ले। एंड दैट दे वर राइट शी न्यू टू मोस्ट ऑफ हर बीइंग, बट देयर वॉज अनदर पार्ट ऑफ हर which she herself could not understand. It was not sentimental liking of the prisoner. She had come to think of him as a prisoner. She had not liked him even yesterday when he was. So here she tells that it was not because he was a prisoner they brought him in. She was still thinking that he brought or she brought or her husband brought just because to save the life of a person, and they were not at all willing to save the life of an enemy. It was no matter he was an enemy, but he was dying, so it was their prime duty to safeguard him. So this was going on in her mind while listening to these people. Had said in his impulsive way, anyway, let me tell you that my name is Tom. She had only bowed her little distant bow. She said she saw hurt in his eyes, but she did not wish to assuage it. Indeed, he was a great trouble in this house. और उसने बताया कि उसका नाम क्या था? टॉम था, और वो उसे वाकई में वो उनके घर में एक ट्रबल का रीज़न बना हुआ था, लेकिन वो और उसकी आंखों में वो देख सकती थी कि ही वॉज वेरी हर्ट, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि वो उसको फील कराए, कि वो जान सकती थी क्योंकि वो परेशान थी, वो उसके घर के ट्रबल का रीज़न बना हुआ था. As for Sadao, every day he examined the wound carefully. The last stitches had been pulled out this morning, and the young man would in fortnight be nearly as well as ever. Sadao went back to his office, carefully typed a letter to the chief of police reporting the whole matter. On the 21st day of February, an escaped prisoner was washed up the shore in front of my house. अब क्या हुआ? सदाओ ने हर दिन उसके वुंड को, घाव को एग्जामिन किया बहुत केयरफुली, और लास्ट स्टिचेस भी जब उसने निकाल दिए और जब उसने देखा लगभग फोर्टनाइट यानी 15 डेज जो थे वो गुजर चुके थे, और अब सदाओ जो था वो वापस गया और उसने एक लेटर किसके नाम टाइप किया? पुलिस के नाम, चीफ ऑफ द पुलिस के नाम, जिसमें उसने बताया कि 21 डे जो था फरवरी का, उस दिन एक प्रिजनर एस्केप होकर वॉश्ड अप हुआ था सी शोर में. कहाँ पर आकर रुका था? उसके घर के आगे. एंड वी नो द होल स्टोरी व्हाट ही हैड टाइप्ड. So far he typed, and then he opened a secret drawer of his desk and put the unfinished report into it. और उसने अपनी एक ड्रॉर खोलकर वो रिपोर्ट उसके अंदर रख दी. सो नाउ ही हैड एन इंटेंशन टू हैंड ओवर द मैन नाउ बिकॉज ही वॉज टोटली फाइन एंड ही वॉज फिजिकली फिट. सो ही थॉट टू हैंड ओवर द मैन टू द पुलिस. So he wrote this note because he wanted to bring into the notice to the
chief of the police. On the 7th day after that, two things happened. अब दो चीज़ें क्या घटित हुई. इन द मॉर्निंग द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर. सारे सर्वेंट्स ने सुबह सुबह चले गए. देयर बिलोंगिंग्स टाइड इन लार्ज स्क्वायर कॉटन kerchiefs. When Hannah got up in the morning, nothing was done, the house not clean and the food was not prepared, and she knew what it meant. She was dismayed. Dismayed means होता है दुखी हो जाना, निराश हो जाना, and even terrified और डर भी गई, क्योंकि एक साथ नौकरों ने छोड़ा था. तो there were two reasons. They could go and reveal the truth and secret about the man who was there living in their house. First thing. Secondly, she was sad because they all had left altogether. And she was much connected with them and she wanted them to do their household chores. तो दोनों चीज़ें हुई. वो दुखी भी हो गई और terrified भी हो गई. But her pride as a mistress would not allow her to show it. Instead, she inclined her head gracefully when they appeared before her in the kitchen, and she paid them off and thanked them for all that they had done for her. लेकिन क्या हुआ, वो सब आए और उन्होंने उसके सामने बाउ डाउन किया, यानी सर को झुकाया, और उसने उन सबको पे ऑफ किया, पे दम किया और थैंक्ड उन सब ने किया कि, और उसने भी उनको बोला कि वट एवर दे हैड डन फॉर हर इट वॉज, शी वॉज वेरी मच थैंकफुल फॉर देम. तो एक दूसरे से उन्होंने जो है फॉरबिडिंग की, एक दूसरे से विदाई ली, एक दूसरे के साथ अलग हुए, और इसका मतलब था कि वो हैप्पीली उसके घर को छोड़कर जा रहे थे और उनके बीच में कोई भी बुरा भाव नहीं था. They were crying, but she did not cry. The cook and gardener had served Sadao since he was a little boy in his father's house, and Yumi cried because of the children. She was so grieving that after she had gone, she ran back to Hannah. और उस इन सब से पता चलता है कि these people were very much attached to the family and they were very old people since long they had been living. यानी जो डॉक्टर सदाव था वो बचपन से उनको फीड करके उन्होंने बड़ा किया था, तो अब वो जो है इतने कनेक्टेड थे कि उन्हें छोड़ते जाते में दुख हो रहा था. और इसमें क्या हुआ, यूमी तो लास्ट में दौड़कर हाना के पास आई और उसने क्या बोला, इफ़ द बेबी मिसेस मी टू मच टुनाइट सेंड फॉर मी, आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस एंड यू नो वेयर इट इज़. और उसने कहा कि अगर बच्चा मुझे ज़्यादा मिस करे तो मेरे घर भेज देना, और आपको मालूम है कि मेरा घर कहाँ है. सो दिस इज़ हाउ दे वर वेरी मच थैंकफुल टू द फैमिली. Thank you, Hannah said smiling. She told herself she would not send for Yumi, however the baby cried. लेकिन उसने सोच लिया था कि बच्चा रोए या कुछ भी करे वो उसके पास नहीं भेजेगी. She made the breakfast and Sadao helped with the children. Neither of them spoke of the servants beyond the fact that they were gone. But after Hannah had taken morning food to the prisoner, she came back to Sadao. और उस कैदी के लिए उसने हाना ने फूड प्रिपेयर किया और उसको दिया मॉर्निंग ब्रेकफास्ट. उन्होंने नौकरों के बारे में बात बिल्कुल भी नहीं की, जबकि दोनों जानते थे कि वो घर छोड़कर जा चुके थे और ये कोई छोटी बात नहीं थी. और ये सब होने के बाद वो कहाँ आई, सदाओ के पास वापस आई. Why is it we cannot see clearly what we ought to do? अब वो कहती है कि हम अभी भी क्यों नहीं सोच पा रहे हैं, हम अभी भी इस बात से फैक्ट से क्लियर क्यों नहीं है कि हमें आगे करना क्या चाहिए. She asked him, even the servants see more clearly than we do. Why are we different from other Japanese? कहती है सारे जापानीज, इवन हमारे सर्वेंट्स भी हमें छोड़कर चले गए जो हमारे इतने लॉयल थे, तो इस बात से बहुत क्लियर होता है कि वो भी समझ गए थे कि उन्हें क्या करना है. तो हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि हम इस जो है अपने एनिमी के साथ क्या करें, हम डिफरेंट जापानीज क्यों हैं. Sadao did not answer, but a little later he went into the room where the prisoner was and said briskly. और वो क्या हुआ, उसके पास गया, उस रूम में गया जहाँ पर वो प्रिजनर लेटा हुआ था, और उसके पास जाकर उसने बहुत रूखेपन से कहा, Today you may get up on your feet. I want you to stay up only 5 minutes at a time. Tomorrow you may try it twice as long. It would be well that you get back to your strength as quickly as possible. तो उसने ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए कि आज आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे और 5 मिनट्स एट अ टाइम तुम्हें वॉक करना है. कल भी तुम ट्राई करोगे ट्वाइस, और उसके बाद तुम अपनी स्ट्रेंथ जब तक वापस ना आ जाए जब तक यही रिपीट करते रहोगे. सो दीज वर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय doctor to the enemy Tom so that he recovers well and he stands on his own feet.
He saw the flicker of terror on the young face that was still very pale. उसका चेहरा अभी भी पीला था, डर से कि वो वापस से जेल भेज दिया जाएगा, और वो टेरर उसके चेहरे पर देखा जा सकता था. Okay, the boy murmured. Evidently, he was determined to say more. I feel I ought to thank you, doctor, for having saved my life. उसे देख के लगता था कि वो कहना चाहता है कि मेरी लाइफ बचाने के लिए बहुत शुक्रिया. Don't thank me too early, Sadao said coldly. He was the flicker of terror again in the boy's eyes. जैसे ही सदाव ने उससे कहा कि तुम्हें मुझे थैंक्स करने की ज़रूरत नहीं है, इवन ही बिकेम मोर कोल्डर, तो वो डर गया, वो टेरर उसकी आंखों में दोबारा दिखाई दिया. बिकॉज नॉट टेकिंग थैंक्स मीन्स ही वॉज प्लानिंग टू हैंड हिम ओवर टू द पुलिस एंड ही डिड नॉट विश दैट फॉर हिम. Terror as unmistakable as an animal's. The scars on his neck were crimson for a moment. Those scars, what were they? Sadao did not ask. सदाव ने नोटिस किया था कि उसकी गर्दन पे कुछ निशान थे जो बहुत खतरनाक थे. शायद वो किसी तरह का टॉर्चर था जो उससे जेल में दिया गया था, और सदाव ने इसके बारे में अभी भी नहीं पूछा, और उसके चेहरे पर वो एक डर, एक आतंक को देख सकता था. In the afternoon, the second thing happened. तो फर्स्ट थिंग क्या थी? ये सब हुआ. अब सेकेंड थिंग क्या थी? हाना वर्किंग हार्ड ऑन अनअकस्टम्ड लेबर. अनअकस्टम्ड क्यों कहा गया है? बिकॉज शी वॉज नॉट हैबिचुअल ऑफ डूइंग हाउस होल्ड चोर्स. अब जब उसे करने पड़ रहे थे तो वो करने पर क्या हुआ? सॉ अ मैसेंजर कम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म. हर हैंड्स वेंट वीक एंड शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रीथ. उसने देखा कि उसके दरवाजे पर कोई ऑफिशियल यूनिफॉर्म में खड़ा था, और वो अंदर से बहुत वीक फील करने लगी और उसकी सांस रुक गई. द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी. शी रैन टू सदाओ गास्पिंग, अनेबल टू अटर अ वर्ड. और उसने अपने आप से एक स्टोरी तैयार कर ली अपने माइंड में कि शायद से सर्वेंट्स गए और उन्होंने सब कुछ पुलिस को बता दिया. इसलिए वो सीधे दौड़कर सदाओ के पास गई और एक वर्ड भी नहीं बोल पा रही थी. But by then the messenger had simply followed her through the garden, and there he stood. She pointed at him helplessly. Sadao looked up from his book. He was in his office, the other partition of which was thrown open to the garden for the southern sunshine. What is it? He asked the messenger, and then he rose, seeing the man's uniform. You are to come to the palace, the man said. The old general is in pain again. तो ये लेडी जो थी हाना, वो उसको गलत समझी कि शायद कोई ऑफिसर हमें पकड़ने आ गया है और उन्हें खबर मिल चुकी है कि हमारे घर में एक एनिमी है. लेकिन वो कौन था? वो एक वो उसको पैलेस से भेजा गया था. वो आया था और वो क्या खबर लाया था कि जनरल जो है वो बीमार है और उसके लिए किसे जाना है? डॉक्टर सदाव को जाना है. ओह, हाना ब्रीथ. इज दैट ऑल? ऑल, द मैसेंजर एक्सक्लेम्ड. इज इट नॉट इनफ? अब हाना ने क्यों पूछा ये बस इतनी बात थी? क्योंकि उसे लगा कि शायद वो उसके बारे में जान चुका है. लेकिन यहाँ जनरल की बीमारी का मैसेंजर को अब बड़ा आश्चर्य हुआ, तो वो उससे पूछने लगा क्या यही काफ़ी नहीं है कि वो बीमार है? वाई शी इज आस्किंग सच अ क्वेश्चन कि दैट वॉज द ऑल वॉट ही वॉन्टेड टू आस्क. इंडीड इट इज़. अब उसने जल्दी से बात बदली कि हाँ वास्तव में. शी रिप्लाइड, आई एम वेरी सॉरी. When Sadao came to say goodbye, she was in the kitchen but doing nothing. The children were asleep and she sat merely resting for a moment, more exhausted from her fright than from work. वो exhaust हो गई थी. काम से ज़्यादा किस चीज़ से? डर से वो exhausted थी. Because whenever anything which happens that is uncertain, we start feeling very much फटीग. तो वो यहाँ थक चुकी थी, थकान फील कर रही थी. बिकॉज शी हैड नॉट एक्सपेक्टेड अ मैन कमिंग इन हर हाउस एंड शी हैड वोवन ऑल द स्टोरी दैट बिलोंग्ड टू द मैन हु वॉज एनिमी एंड शी वॉज सो स्केर्ड ऑफ ऑल दोज थिंग्स. सो स्टूडेंट्स, वी विल कवर टिल हियर. अनदर पार्ट विल बी कवरिंग in next video. Till that, take care and do subscribe the channel to keep yourself updated. We'll soon meet in next part.